जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पटेल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, हमारे महाराष्ट्र के एक नेता है शिवसेना के, जो ओरिजिनल शिवसेना है उद्धव बाला साहब ठाकरे की। ये नेता जो है, इनका नाम है संजय राउत। ये अभी सांसद है राज्यसभा में और ये बड़े स्पष्ट तरीके से अपना वक्तव्य देते हैं, बेबाक तरीके से बात करते हैं। और इनको मोदी जी ने, उनकी ईडी सीबीआई ने जेल में भी डाल भेज दिया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से कोर्ट ने ईडी सीबीआई को फटकार लगाई और इनको रिहा कर दिया। तो इन्होंने अभी एक हाल ही में मीडिया के सामने इंटरव्यू में एक काफ़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट किए हैं और मोदी जी की पूरी हवा निकाल दी है, मोदी को एक्सपोज कर दिया है। जो भी चीज़ों पर मोदी और बीजेपी नाज करते हैं, उसकी पब्लिसिटी करते रहते हैं, चाहे वो आर्टिकल 370 हो या पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात करते हैं या अखंड भारत की बात करते हैं, या उन्होंने जो जुमले दिए थे बेरोजगारी के, कश्मीर के बारे में जो भी वादे किए थे, तो ये सारी जो उनके जो मुद्दे हैं, इनकी पूरी हवा सिर्फ ये 2 मिनट के उनके मुलाकात में उन्होंने निकाल दिए। तो मैं एक क्लिप पहले आपको दिखाता हूँ और फिर इन मुद्दों पर थोड़ा सा विश्लेषण करने का मैं प्रयास करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं फिर भी जो मेरे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है अलग अलग सोर्सेस से, मैं वो आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो आप ये पहले इंटरव्यू देखिए संजय राउत साहब का, और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूँ। 70 कलम आपण काढलं आणि त्याला शिवसेनेने पाठिंबा दिला होता। आम्ही तेव्हा त्यांच्याबरोबर नव्हतो, तरी आम्ही त्यांना 370 कलमाच्या बाबतीत पाठिंबा दिला होता। अमित शहानी आपलं स्मरणशक्ती जरा व्यवस्थित करून घेतली पाहिजे। नंबर 1, 370 कलम काश्मीरमध्ये काय दिवे लावलेत ते सांगा। काश्मीरी पंडित आले का? हजारो काश्मीरी पंडित आजही आपल्या राज्यात 370 कलम हटवल्यावर सुद्धा निर्वासिताचं जीवन जगतायत। त्यांचा आक्रोश आपल्या कानापर्यंत जात नाही। तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे, लाज तुम्हाला वाटली पाहिजे। काश्मीरचं नाव घेण्याची तुमची लायकी नाही। आजही रोज 2 किंवा 4 लष्करी जवान आमचे शहीद होत आहेत। 370 कलम हटवून तुम्ही काय केलं? लाज तुम्हाला वाटली पाहिजे। आपण सर्जिकल स्ट्राइकच्या बाबतीमध्ये आपण लोकांशी खोटं बोललेला आहे। अशा प्रकारचा सर्जिकल स्ट्राइक झाला का याच्यावर शंका आताही निर्माण होत आहेत। बरं, लाज तुम्हाला वाटली पाहिजे। आजही काश्मीरची जनता हा बेरोजगार आहे। काश्मीर मधली बेरोजगारी ताबडतोब दूर होईल 370 कलम हटवल्यावर। बरं का? काय झालं? काही झालं नाही। आजही काश्मीरी मुलं तरुण हे अस्वस्थ आणि अस्थिर आहेत। लाज तुम्हाला वाटली पाहिजे। अखंड हिंदुस्तान करू, पाक व्याप्त काश्मीर आम्ही आणू हिंदुस्तान मध्ये, हे 2014 ला आपली घोषणा होती। 2019 ला आपली घोषणा होती। काय केलं तर आपण? लाज तुम्हाला वाटली पाहिजे। पुलवामा 2019 साली ज्या प्रकारे पुलवामा घडलं किंवा घडवलं गेलं निवडणुका जिंकण्यासाठी, आणि जे काही शहीदांचा बाजार मांडलात मत मागण्यासाठी, लाज तुम्हाला वाटली पाहिजे। पुढे बोला। तो साथियों, आपने देखा कि ऐसे एकदम बेबाक तरीके से ये बात करते हैं। अब ये मुद्दे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आपके स्क्रीन पर अभी जो नक्शा दिखाई दे रहा है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, और बालाकोट जो बॉर्डर के करीबी है, ये एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के बियॉन्ड है, जहाँ पर गोदी मीडिया और मोदी और उनके जो सरकार के जो लोग हैं, इन्होंने सोशल मीडिया पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जो हल्ला मचाया था कि घर में घुस के मार दिया। तो उस वक्त भी पाकिस्तान से जो बीबीसी और अलग अलग रिपोर्ट्स आए थे, उनमें उन्होंने उस स्पॉट पर जाकर दिखाया था कि वहाँ पर कोई
इस तरीके की बात नहीं हुई है जो गोदी मीडिया क्लेम कर रही है और नरेंद्र मोदी और उनके सरकार के जो लोग हैं वो क्लेम कर रहे हैं, या सोशल मीडिया पर घुमाया जा रहा है। तो उस वक्त जो ऑथेंटिक वहाँ के जो लोग थे, जैसे मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि ये जो इंडियन एयरक्राफ्ट है तो ये हैस्टिली पेलोड ऑफ हैस्टिली एस्केपिंग इंडियन एयरक्राफ्ट फेल इन ओपन। मतलब ऐसी जल्दी जल्दी में इंडियन एयरक्राफ्ट सीमा के अंदर घुस गए और उन्होंने जो भी कुछ बॉम्बिंग वगैरह डाला है वो ऐसे ओपन में गिर गया है और वो जल्दबाजी में निकल गए, ऐसा उनका कहना था। तो एयर स्ट्राइक के जो लोकेशन से ये भी जो सैटेलाइट इमेजेस है वो ये दिखा रही है कि एक्चुअल जो क्लेम किया जा रहा था वो टारगेट कुछ अलग ही थे पहाड़ी पर, और जो बॉम्ब्स जो गिरे थे वो कुछ अलग ही जगह पर नीचे गिरे थे, दूर अंतराल पर गिरे थे। और काफ़ी सारे जो पाकिस्तान के जो लोग थे, अथॉरिटी थे, उन्होंने ट्वीट भी किया था और फोटो दिखाए थे। और एक ये जो गोहार करके एक ट्वीट था, इन्होंने जहाँ पर एक्चुअली डैमेज हुआ था इंडियन जो एयरक्राफ्ट्स घुस गए थे और उन्होंने जो बॉम्ब डाला था, तो वो डैमेज का एक फ़ोटो दिखाया था। वो बिल्कुल ऐसी खुली जगह में जहाँ पे थोड़ा सा झाड़ी है, तो उसने मजाक किया था कि ये कुछ पेड़ यहाँ पर गिर गए हैं बॉम्बिंग की वजह से और बाकी कुछ नहीं हुआ है। तो ये जब हो गया था पुलवामा में, तो हमारे बालाकोट में, तो हमारे मीडिया ने इसको काफ़ी हवा दी थी। और अर्नब गोस्वामी के जो व्हाट्सएप चैट वगैरह लीक हुए थे उनसे तो हमें ये इन्फॉर्मेशन बाहर आई थी, जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जो उस वक्त सीएम थे, तो उस वक्त ये तहकीकात की गई थी। तो उस वक्त ये पता चला था कि अर्नब गोस्वामी जैसे कुछ गोदी मीडिया के पत्रकारों को ये पहले ही पता था कि कुछ होने वाला है, तो वो पहले ही उधर कश्मीर में जाकर वहाँ से रिपोर्टिंग करने के लिए ये तैयार हो गए थे और ऐसे उनके व्हाट्सएप चैट में सबूत भी मिले थे। तो मतलब ये सारा एक इवेंट बनाया गया था क्या, जो संजय राउत बता रहे हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक किया भी या नहीं, या तुमने ऐसे ही उसको हवा दे दी इलेक्शन के लिए और फिर शहीदों की शहादत पर वोट मांगी पुलवामा के। और वो पुलवामा में जो आरडीएक्स आया था उसके बारे में तो कुछ इंक्वायरी नहीं हुई है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था ये भी नहीं पता चला है। और पुलवामा जब हुआ था साथियों 14 फरवरी को उस साल, तो तब मोदी जी 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक ये कांटेक्ट में नहीं थे। और वो क्या कर रहे थे, वो नेशनल ज्योग्राफिक के एक जो होस्ट है उनके साथ में जिम कॉर्बेट, ये जो जंगल है यहाँ पर शूटिंग करा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और 7 बजे जब वो आए तो हमें पता है कि जब सत्यपाल मलिक कश्मीर के राज्यपाल हुआ करते थे तब कश्मीर अखंड कश्मीर था। एटलीस्ट हमारा जो इंडिया प्रशासित जो कश्मीर है वो अखंड था। अब उसके 370 के नाम से 3 टुकड़े कर दिए गए हैं, वो बात अलग है। लेकिन सत्यपाल मलिक उस वक्त राज्यपाल थे और उन्होंने ये मोदी जी से 7 बजे जब कांटेक्ट किया तो बोला कि ऐसे ऐसे हो गया है यार, हमारी गलती से 40 जवान मर गए। तो मोदी जी ने उस वक्त उनको कहा था कि इस पर चुप रहो, कुछ मत बोलो। और फिर ये बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का ये एक उन्होंने खड़ा किया था मीडिया को साथ में लेकर, जिसके अब सबूत सामने आ रहे हैं। एक इसका जो डिटेल वेबसाइट पे एक मिलता है बालाकोट के बारे में, voltairenet.org नाम की एक वेबसाइट है। यहाँ पर उन्होंने सारे रिसर्च एविडेंसेस जो सैटेलाइट इमेजरी और अलग अलग जो इंफॉर्मेशन उस वक्त जो पब्लिश हुई थी वो कलेक्ट करके ये दी है। आप देख सकते हो, ये वेबसाइट ओपन है सबके लिए, कोई भी देख सकता है। तो ये पुलवामा और बालाकोट का जो संजय राउत ने ये पोल खोली, और वो कश्मीर आर्टिकल 370 पर भी उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो वादे किए गए थे, जो जुमले देकर ये आर्टिकल 370 खत्म किया गया, जो इलीगल तरीके से किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगाई है, किंतु बहुत सीनियर जो रिटायर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वगैरह लोग हैं, इन्होंने इस पर सवाल उठाया है कि ये
निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने गलत दिया है। केंद्र सरकार के डिसीजन को बैकअप करने का ये इलीगल तरीके से, गलत तरीके से किया गया है। ये अलग अलग चीफ जस्टिस जो पुराने हैं उन्होंने ओपिनियन दिया है। लेकिन 370 ख़त्म करने के बाद यहाँ पर टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा और रोज़गार लोगों को मिल जाएगा, कश्मीर पंडित वापस चले जाएंगे और यहाँ पर हम लोगों को, इंडियंस को वहाँ पर ज़मीन लेने को अवसर मिलेगा। और भक्त लोग तो जिनको अकल नहीं होती है, उनके दिमाग में कुछ सोचने की एक कैपेसिटी नहीं होती है, वो इस हद तक कह रहे थे कि अब हम कश्मीरी लड़कियों से शादी मनाएंगे। तो ये सब कुछ नहीं हुआ है। कश्मीरी पंडित अभी भी स्ट्राइक कर रहे हैं। वहाँ पर जो कश्मीर में है वो हमें यहाँ से बाहर निकालो इसलिए आंदोलन पर बैठे हैं। और जो बाहर माइग्रेट हुए हैं वो उसी तरह से वो कैंप्स में रह रहे हैं। उनके लिए कोई फंडिंग सरकार ने नहीं दिया है, उनके लिए कोई रिलोकेशन का प्लान नहीं है। अब कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए हैं और इन 3 टुकड़ों को रिलीजन के हिसाब से कर दिया है। लद्दाख बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है और जो जम्मू है और कश्मीर है इनको केंद्र शासित बना दिया है। तो लद्दाख में लोग, हजारों लोग अब आंदोलन पे उतर गए और उनको जो वादे देकर लद्दाख एक सेपरेट किया गया था यूनियन टेरिटरी, और उनको जो केंद्र राज्य का दर्जा देने की बात हुई थी और उनको स्पेशल स्टेटस की बात हुई थी, वो कुछ भी वादे पूरे नहीं किए गए हैं। तो वो रास्ते पर उतरने को आए। तो ये 370 का जो सारा जो फसाद खड़ा किया गया और उसके नाम से अब वो 370 सीट जिता दो और ये जो इलेक्शन कैंपेन किया जा रहा है, ये सब झूठ के आधार पर बनाया हुआ है। इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। इनफैक्ट कश्मीर और अनस्टेबल हो गया है। वहाँ पर टेररिज्म कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। जो कश्मीरी पंडित है उनको ये जो कश्मीर फाइल्स वगैरह ऐसी इस तरीके की फिल्में निकाल कर और वहाँ के जो कुछ आतंकवादी संगठन है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर काम करने वाले, उनको फिर से भड़का दिया गया और उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर ज़्यादा अटैक करना शुरू कर दिया। तो ये इस तरीके की गलत बचपनी हरकतें मोदी जी और उनकी टीम ने की है। दूसरी बात वो बोलते हैं रोजगार की। रोजगार तो इंडिया में भी, मेन लैंड जो इंडिया है उसमें, वहाँ पर भी उन्होंने जुमला ही दे दिया था और कश्मीर में भी और कोई अच्छे हालात नहीं है। बेरोजगारी है बड़ी है वहाँ पर लोगों की। तो आर्मी और मिलिट्री की मदद से लोगों को सप्रेस किया जाता है। किसी भी नेता को उठाकर उसको नज़र कैद कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। तो कश्मीर के हालात बहुत बुरे हैं। और अखंड भारत की जो बात बोलते हैं, लद्दाख से वीडियोस आ रहे हैं, ऑथेंटिक वीडियोस, जो वहाँ के जो भाजपा के जो नेता लोग हैं, भाजपा के कार्यकर्ता है, वो शेयर कर रहे हैं। अरुणाचल से भाजपा के नेता शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से चाइना ने लद्दाख के यहाँ बॉर्डर में घुसकर अतिक्रमण कर लिया है। अरुणाचल के बॉर्डर पर चाइना ने विलेजेस कंस्ट्रक्ट कर लिए। ये सब इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन मोदी जी को इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इससे इलेक्शन में वोट करने के लिए, इलेक्शन कैंपेन करने के लिए उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हिंदू मुस्लिम मसला वो नहीं बना पाते हैं उससे, तो उसको इग्नोर कर देते हैं। तो साथियों, इस तरह ये संजय राउत जी ने इनको एक्सपोज किया है और मैंने सोचा कि मैं इस पर और डिटेल इलेबोरेट करूं और इसके ये सब इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूं। आई होप कि ये सब सच लोगों तक पहुंचे और लोगों को ये जानकारी हो कि मोदी जी बिल्कुल फेक इंफॉर्मेशन बताते हैं लोगों को, इलेक्शन में इसका कैंपेन चलाते हैं। और ये गोधरा जैसे हो गया था ट्रेन जलाने का मामला, उसमें भी जो शंकर सिंह वाघेला है, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कह दिया था कि ये ट्रेन अंदर से जलाई गई है और ये जलवाई गई है। ये किसी मुसलमान संगठन ने नहीं किया है, ये उन लोगों ने किया है जिनको पता था कि कार सेवक कब वापस आ रहे हैं, कौन सी ट्रेन की बोगी में बैठे हैं, और इस तरह से वो अंदर से जलाया गया था। और उसके बाद में जो इलेक्शन हुआ उसमें मोदी जी ने फुल कैंपेन किया। अहमदाबाद में राइट्स हुए, रेप हुए, लोग मारे गए और फिर मोदी जी जीत गए। उसी तरह से 2019 में 2016 की नोटबंदी और जीएसटी के गलत इम्प्लीमेंटेशन से, बेरोजगारी, महंगाई से लोग तंग आ गए थे, लेकिन ये अचानक हो गया।
पुलवामा में हमला, तो संजय राउत का कहना है कि ये हमला हो गया या करवाया गया पता नहीं है, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है किसने किया, क्यों किया, कैसे किया। तो ये सब बातें लोगों के सामने आनी चाहिए, नहीं तो फिर ये एक इलेक्शन के चलते लोगों को इमोशनल बनाने का, मंदिर मस्जिद की राजनीति, पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम की गाय गोबर की राजनीति, ये चलती रहेगी और इससे कुछ साबित नहीं होगा, देश का कुछ फायदा नहीं होगा और गलत लोग बार बार इलेक्शन में जीतते रहेंगे इस मुद्दों का इमोशनल माइलेज उठाकर। आई होप you all make sense of this, and I kindly request you to share this video to your friends and in your groups. Take care. Jai Hind, Sathiyo.